और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, आपके पास पहले आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। हर बार जब भी ये कहा जाता था कि वो आतंकियों को छिपाता है, लेकिन वो नकारता रहा है। अब पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि दाऊद जो है वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। एब्सोल्युटली राइट। दाऊद के बारे में जितनी खबर आ रही हैं उतनी कम पड़ेंगी। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि दाऊद इस कदर इतने डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है क्योंकि वो 1993 के क्या कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। उसके बाद में वो मैक्स फिक्सिंग केस में इन्वॉल्व था जिसमें कि सब मिनिस्टर्स और मिलिट्री और कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। इंटरपोल की रेड लेटर लिस्ट में है जिसके $25 मिलियन के सिर पे है। और फिर फेक पासपोर्ट्स। देन 2008 के ताज मुंबई अटैक में दाऊद का हाथ है। पुणे जर्मन बेकरी में दाऊद का हाथ है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म सप्लाई जो साथ ही साथ चलते हैं उसमें हाथ है। तो इस समय दाऊद एक एम्बैरेसमेंट बन गया है। ISIS के क्लोज था, आर्मी के क्लोज था। अब जब वो उनका बनाया हुआ सांप उनको भारी पड़ रहा है तो फिर वहीं पर सर जहर दिया जाना ये बड़ी खबर है। एक जहर तो देंगे और कैसे, अगर उसको एनकाउंटर में एलिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं तो बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी। उसको जिस तरीके से मार रहे हैं वो जैसे कि जहर देके कहते हैं नेपोलियन को जैसे उन्होंने आइलैंड पे मारा था, एग्जैक्टली इस तरीके से दाऊद को भी या स्लो पॉइजन दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पर ये कंजेक्चर है। अब हम कंजेक्चर के ऊपर बहुत ठोस तरीके से बात नहीं कर सकते, पर उसके हम ये आंकड़े दे सकते हैं कि जितने स्कैंडल्स में और जितनी जगह दाऊद इन्वॉल्व है वो इतनी एम्बैरेसमेंट पड़ गई है। और आप वो छोड़िए, बॉम्बे के फिल्म वर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड में उनको फाइनेंस करने में दाऊद का हाथ है। लोअर लेवल इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करने में दाऊद का हाथ है। तो आप बताइए, दाऊद इतना एम्बैरेसमेंट बनेगा, बिल्कुल उसको एलिमिनेट करना भी बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल इतना आसान नहीं है। यानी सर लायबिलिटी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अब दाऊद इब्राहिम यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जतिन भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। जतिन, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें यह भी कहा गया कि उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहां पर दाऊद की कोई उससे मिल नहीं सकता है और लगातार उसकी हालत बिगड़ रही है। आज बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी इस कदर बढ़ा दी गई है कि जिस फ्लोर पे दाऊद इब्राहिम का ट्रीटमेंट चल रहा है उस अस्पताल का फ्लोर नंबर 3, वहां पर सिर्फ चुनिंदा डॉक्टर्स को ही भेजा जा रहा है। और वो डॉक्टर्स हैं, उनके फोन्स अपने पास रख लिए गए हैं और महज चंद ही डॉक्टर्स उसके पास पहुंच रहे हैं और उसकी फैमिली से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दाऊद कितनी बड़ी लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए बन गया है, उसको आप इस बात से भी समझिए कि दाऊद के जितने भी काम थे, चाहे वो एक्सटॉर्शन का काम चलाता था, हथियार तस्करी का काम चलाता था, ड्रग तस्करी का काम चलाता था, जितना भी पैसा उसने कमाया वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में उसने इन्वेस्ट किया। और जिस तरीके से जानकारी सोर्सेज से ये भी मिल रही थी, कुछ इंटेल रिपोर्ट्स भी है कि दाऊद पाकिस्तान से निकलना चाहता था, तो उसको डर इस बात का बिल्कुल था कि किसी दिन उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। और बीते 6 महीनों की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे टेररिस्ट वहां पर मारे गए हैं। 1 महीना पहले ही जहर देकर जो कि रिक्रूटर था हिजबुल्लाह नाम का, उसको इसी तरीके से एलिमिनेट जो वो किया गया था। 26/11 का मास्टरमाइंड भी उसको बोला जाता था। तो जिस तरीके से वहां पे आतंकियों को साफ करने की एक कवायद सी शुरू हुई और बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से हमले किए गए, कई टेररिस्ट जो है वो वहां पर मारे गए, तो इस बात से दाऊद डरा भी हुआ था।